को मिल रही है। विपक्ष पर बेवजह हंगामा करके सदन की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लगाया जा रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनके सवालों को नहीं सुना जा रहा है। सत्ता पक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष पर भी विपक्ष ने निशाना साधा, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा अध्यक्ष बार बार विपक्ष के सदस्य जो वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे, वेल में आकर बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें अपनी जगह पर जाने की अपील की, पर बार बार की अपील को अनसुना करते हुए विपक्षी खेमे के सदस्य विधानसभा में लगातार हंगामा करते रहे, जिसके कारण यह हंगामे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं रिपोर्टर्स टेबल को किस तरह से उठाकर पटका जा रहा है। कर्मचारी को हटना पड़ा, उन्हें अपनी कुर्सियां छोड़कर किनारे खड़ा होना पड़ा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये विपक्ष के सदस्यों द्वारा हंगामा, जिसके कारण कार्यवाही को फिर से स्थगित करना पड़ा। ये देखिए किस तरह से रिपोर्टर्स टेबल को उठाकर पटका गया है, जिसके कारण वहां कार्यरत कर्मचारियों को अपनी कुर्सी छोड़कर हटनी पड़ गई। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को लेकर भी तल्खी दिखाई और विपक्षी सदस्यों पर तल्ख टिप्पणी भी की गई। चलिए, तो क्या कुछ और देखने को मिला सदन के दौरान? विपक्ष का हंगामा, रिपोर्टर्स टेबल को उठाकर पटकना, ऐसा स्थिति कायम करना कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ जाए और उसके बाद भी अंदर के साथ साथ बाहर भी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी और बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन। हमारे संपादक अशोक मिश्रा विधानसभा की कार्यवाही पर नजर बनाए हुए हैं, विधानसभा में मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं अब तक जो कुछ हुआ और अब जो हो रहा है। अशोक जी। अशोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? रहे हैं कि किस तरह से देखिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के चैम्बर के सामने विपक्षी विधायक बैठे हुए हैं, धरना पर बैठ गए हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार उनकी नारेबाजी जारी है। उनका आरोप है कि सदन में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। दरअसल में बिहार विनियोग विधेयक जो पेश हुआ है उसमें विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव लाया है और कांग्रेस के सदस्य अजय कुमार ने अपनी बात रखी थी कटौती प्रस्ताव के दरमियान और उन्होंने कहा था कि सरकार ने जिस नियम के तहत ये कटौती प्रस्ताव लाया है वो सही नहीं है। अजय कुमार के इस आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दावा किया कि सरकार ने और नियम के तहत ही ये कटौती प्रस्ताव लाया है और खास करके अजय कुमार ने जो आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मानती है कि बिहार को जो विशेष पैकेज मिला है उससे बिहार का डंका बज रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इसी के यह डंका बजने का ही असर है कि दिल्ली में राहुल गांधी धरना पर बैठते हैं, सड़क पर उतरते हैं। इसको लेकर के कांग्रेस के सदस्य भड़क गए और उसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू किया। शकील अहमद ने अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन हंगामे के चलते नंदकिशोर यादव ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसके बाद नाराज विपक्षी सदस्य बेल में आ गए और वो जबरदस्त हंगामा करने लगे। तब विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने साफ तौर पर कहा कि जब तक आप
अपनी सीट पर नहीं जाएंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। और अंत में विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्टर टेबल को उलट दिया, उसके बाद हंगामा शुरू किया, जिसके बाद नंदकिशोर यादव ने नाराज होकर के 4:50 तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी है। अब इससे विपक्षी सदस्य काफी नाराज हैं। अब हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से विपक्षी सदस्य हंगामा मचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और विपक्षी सदस्यों के हंगामे का ये फल है कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद भी विधानसभा अध्यक्ष के आसन चैम्बर के सामने में विपक्षी सदस्य का हंगामा जारी है। और विपक्षी सदस्य इसे नागपुर के इशारों पर विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई बता रहे हैं। तो ये एक तरह से कहिए कि विपक्षी सदस्यों की जो नाराजगी है वो दिखाई पड़ रही है। और सदन की कार्यवाही जिस तरह से स्थगित की गई है, इससे साफ है कि बस 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही चलेगी 4:50 के बाद, और राज्य सरकार अपना बजट पेश कर अनुपूरक बजट पेश करा लेगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये कह सकते हैं कि ये नहीं हुआ। और हमारे साथ शकील अहमद है लाइव पर, हम सीधे बात करते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता है। शकील साहब, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी के साथ हुआ था। जो हमारे सदर मोहतरम हैं, स्पीकर महोदय, तो उनको पुराने नेता हम लोग हम समझते हैं कि वो डेमोक्रेटिक होने चाहिए, डेमोक्रेटिक परंपरा में विश्वास करना चाहिए। हम लोग इस डिबेट को आज चलाना चाहते थे। हमारा एक अपोजिशन की तरफ से एक स्पीकर बोल भी चुके थे, दूसरे स्पीकर को बोलने की बारी थी। इस बीच में क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं वो उठ करके इंटरवेंशन किया उन्होंने। कोई बात नहीं, इंटरवेंशन कीजिए, लेकिन उनकी बात का एक तार्किक जवाब था मेरे पास जो 30 सेकंड में खत्म हो जाता है। ये डेमोक्रेटिक परंपरा में ये बात चलती है। तो मैंने उंगली उठाई अपने सीट से कि सर हमको सिर्फ 30 सेकंड उनका जवाब दे दें। नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमको जो झूठ बोल करके कोई इतना बड़ा सीनियर नेता निकल रहा है पैकेज के मामले में, तो हमको उसको इंटरव्यू करना ही था, क्योंकि जनता के लिए वो भी बोल रहे, जनता के लिए हमें बोलना। झूठ बोल के जनता में भरमाइए नहीं। तो ये हमारा था। हम तो ब्रेकअप लेके आए थे। 2015 में जो पैकेज दिया गया था, उस पैकेज का क्या हुआ बिहार की धरती पे? जो पैकेज को लेकर के आप इतना झुंझुना पीट रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, खुद का पीट रहे हैं, तो ये इंटरवेंशन था। इस इंटरवेंशन का भी हमको इजाजत नहीं दिया। सवाल ये, लेकिन हम अध्यक्ष तो कह रहे थे कि आप लोग अपनी सीट पर चले जाइए, फिर हम आपको इजाजत। जब सीट पे बैठे हुए थे बहुत देर तक, तब भी इजाजत नहीं दी। हमने कहा कि सर सीट पे बैठेंगे इजाजत, फिर उसके बाद उन्होंने नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने कहा, तो आप लोगों ने क्यों नहीं? नहीं, उन्होंने नहीं दिया। उनका मन नहीं था। 4 दिन से देख रहे हैं ना, रवैया तो देखा जाता। अतीत का रवैया भी ऐसा ही रहा। अब क्या करेंगे आप लोग? जो कर रहे हैं वही करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के सदस्य हैं कुमार सरजीत जी। और कुमार सर, क्यों नाराज हैं आप लोग? क्यों आप लोगों ने सदन का 22 तारीख से मानसून सत्र चल रही है। आप रिकॉर्ड निकाल ले, सदन की कार्रवाई निकाल लीजिए। 22 तारीख से लेके अभी तक 1 सेकंड भी माननीय अध्यक्ष जी ने किसी विपक्षी सदस्य को समय नहीं दिया। और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष दोनों की भाषाओं को मिलना। यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। आप बोलने नहीं देते हैं। आप किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप सदन के अध्यक्ष। उन्होंने तो कहा कि आप अपनी सीट पर जाइए। फिर कब हम बेल में कब गए? जब कांग्रेस के लीडर ने हाथ उठाया कि मुझे भी जो है 1 सेकंड का दीजिए, जब उन्होंने नहीं दिया, तमाम विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि भाई समय दीजिए, नहीं दिया, तब न गए। तो दीपक, विपक्षी सदस्य अभी भी तेवर में है, वो गर्म है। और चूंकि मौसम का मिजाज भी बदला है, देखिए झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश से एक तरह से कहिए कि कहीं न कहीं नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आपको कि जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष मानने को तैयार नहीं है और सत्ता पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं इसका खामियाजा सदन की कार्यवाही पर भी पड़ सकता है। और इसका असर देखने को मिल रहा है कि सदन की कार्यवाही 4:50 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी कि अब सरकार औपचारिक रूप से सिर्फ अपना बजट पेश कर लेगी और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि 4 दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष अपनी बात रख सके। और विपक्ष को इसी बात का मलाल है कि मानसून सत्र बिल्कुल खाली जा रहा है और विपक्ष को 2 मिनट भी बोलने का अवसर नहीं मिला।
चलिए दीपक। अशोक जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास ताजा जानकारियों के लिए। तमाम तस्वीरों और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष के सदस्य अपने तेवर पर कायम हैं और उनका कहना है कि अब तक जो हुआ आगे भी वही होगा, क्योंकि विधानसभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष के सदस्य सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद स्पीकर के चैम्बर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं।